हेलो, कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद फैक्ट्स यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूँ स्टूडेंट्स के लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी। इस कहानी को सुनकर मुझे ये जरूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। चलिए बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। काफी समय पहले एक राजा जंगल में शिकार करने गया था। बरसात का मौसम होने के कारण ये अंदाजा लगाना काफी मुश्किल होता है कि कब अचानक बारिश होने लग जाए। और दोस्तों, हुआ भी ऐसा ही। अचानक आकाश में बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। सूरज डूबने लगा और धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। अंधेरे में राजा अपने महल का रास्ता भूल गया और सिपाहियों से भी अलग हो गया। दोस्तों, भूख, प्यास और थकावट से राजा काफी परेशान हो रहा था। कुछ देर बाद राजा को सामने 3 बच्चे खेलते हुए दिखाई दिए। तीनों बच्चे काफी अच्छे दोस्त लग रहे थे। उन्हें देखकर राजा ने उन्हें अपने पास बुलाया। सुनो बच्चों, जरा यहाँ आओ। यह सुनकर बच्चे जब वहाँ पहुँचे तो राजा ने उनसे पूछा, क्या तुम कहीं से भोजन और थोड़ा जल ला सकते हो? मैं बहुत भूखा हूँ और मुझे थोड़ी प्यास भी लग रही है। इस पर बच्चों ने कहा, जी जरूर, हम अभी घर जाकर आपके लिए कुछ ले आते हैं। तीनों बच्चे गाँव की ओर भागे और तुरंत ही कुछ भोजन और जल लेकर आ गए। राजा बच्चों का स्नेह और उत्साह देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। तो राजा ने बच्चों से कहा, प्यारे बच्चों, तुम लोग जीवन में क्या करना चाहते हो? मैं तुम सबकी मदद करना चाहता हूँ। यह बात सुनकर बच्चे कुछ देर सोचते रहे। फिर उनमें से एक बच्चा बोला, मुझे धन चाहिए। मैंने कभी 2 समय की रोटी नहीं खाई है, कभी अच्छे कपड़े नहीं पहने, इसलिए केवल मुझे धन ही धन चाहिए, ताकि मैं अच्छा खाना, अच्छे कपड़े खरीद सकूं। इस पर राजा मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, मैं तुमको इतना धन दूंगा कि तुम जीवन भर सुखी रहोगे। यह सब सुनते ही बच्चे की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब दूसरे बच्चे की बारी थी, तो राजा ने उससे भी पूछा। तो बच्चे ने जवाब दिया, क्या आप मुझे बड़ा सा बंगला और घोड़ा गाड़ी देंगे? इस पर राजा ने कहा, जरूर, मैं तुम्हें एक आलीशान बंगला और घोड़ा गाड़ी दूंगा। अब तीसरे बच्चे की बारी थी, तो उसने कहा, मुझे ना धन चाहिए, ना बंगला चाहिए और ना ही घोड़ा गाड़ी चाहिए। मुझे आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं पढ़ लिख कर विद्वान बन सकूं और शिक्षा समाप्त होने के बाद देश की सेवा कर सकूं। तीसरे बच्चे की बात सुनकर राजा उससे बहुत प्रभावित हुए। राजा ने उसके लिए उत्तम शिक्षा का प्रबंध किया। और दोस्तों, वो बच्चा बहुत मेहनती था। उसने बहुत पढ़ाई की और बहुत बड़ा विद्वान बन गया। और समय आने पर राजा ने उसे अपने राज्य में मंत्री पद पर नियुक्त कर दिया। एक दिन राजा को अचानक बरसों पहले घटी घटना का याद आ गया। उन्होंने मंत्री से कहा, कई सालों पहले तुम्हारे साथ जो 2 बच्चे थे, अब उनका क्या हाल चाल है? मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार फिर तुम तीनों से एक साथ मिलूं, इसलिए तुम कल अपने दोनों मित्रों को भोजन पर आमंत्रित करो। मंत्री ने दोनों मित्रों के पास संदेश भिजवा दिया। अगले दिन सभी एक साथ राजा के सामने उपस्थित हुए। आज तुम तीनों को एक बार फिर साथ देखकर मैं बहुत खुश हूँ। इनके बारे में तो मैं जानता हूँ, पर तुम दोनों अपने बारे में बताओ। राजा ने मंत्री के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। जिस बच्चे ने धन मांगा था वह दुखी होकर बोला, राजा साहब, उस दिन आपसे धन मांगकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। इतना सारा धन पाकर मैं आलसी बन गया और बहुत सारा धन बेकार चीजों में खर्च कर दिया। मेरा थोड़ा सा धन चोरी भी हो गया। अब बंगला गाड़ी मांगने वाला बालक भी अपना रोना रोने लगा। महाराज, मैं बड़े ठाठ से अपने बंगले में रह रहा था, पर बरसों पहले आई बाढ़ में मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया और मैं अपनी पहले जैसी ही स्थिति में पहुंच गया। उनकी बातें सुनने के बाद राजा साहब बोले, इस बात को अच्छी तरह से गांठ बांध लो कि धन संपदा सदा हमारे पास नहीं रहते, पर ज्ञान जीवन भर मनुष्य के काम आता है और उसे कोई चुरा भी नहीं सकता है। आप लोग ये समझ लीजिए कि शिक्षा ही मानव को विद्वान और बड़ा आदमी बनाती है। इसलिए सबसे बड़ा धन ज्ञान और विद्या है, तो पहले आप इसे हासिल करो, धन उसके बाद अपने आप आ जाएगा। तो दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको इससे क्या सीखने को मिला है।